हाय व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है डिम्पी डेली मोटिवेशन में। सो व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को हमारा वीमेंस इंटरनेशनल वीमेंस डे है। तो आज हमारे जो पैनल्स हैं सब यहाँ पे जो हम लोग आज का डिस्कशन है, और इस बार का जो इंटरनेशनल वीमेंस डे का जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो मैं आप सभी को एक बार अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं, सर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पूजा मैडम है जो कि रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ मधुबाला मैडम है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी पैनल्स का डिम्पी डेली मोटिवेशन में वेलकम है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार का जो इंटरनेशनल वीमेंस डे का जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सर, सबसे पहले आपका व्यू जानना चाहेंगे कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, जेंडर इक्वालिटी आज के जमाने की मांग है। क्यों? क्योंकि आज के दौर में आपको फाइनेंशियली फ्री होना बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए दोनों को अर्निंग मेंबर होना जरूरी है, मेल फीमेल हो। बिल्कुल दोनों सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि अब महिलाएं सवेरे उठती हैं और काम करना शुरू कर देती है, और ये जो जेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है कि बाहर के काम करें, और महिलाएं जो होती है वो घर का काम करती है। लेकिन नहीं, अब आज के दौर में महिलाएं अब सवेरे जो उठती है उसके लिए मॉर्निंग होता है मोर अर्निंग। वो सवेरे उठती है और सवेरे उठती है और वो भी अर्निंग में अपना पार्टिसिपेट करती है, और जेंट्स के कंधे से कंधे मिलाकर वो काम करती है, और वो फैमिली काफी आगे बढ़ती है, वो काफी बढ़ रही है, और जमाना बदल रहा है, और ये बदलाव जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। क्योंकि जब फिनेंशियली वो स्टेबल होंगे तो उनका शिक्षा अच्छा होगा, हेल्थ में अच्छा करेंगे, उनका सोसाइटी मतलब वहां से अपलिफ्टिंग होगा। तो सर, आपका इस चीज को लेकर क्या विचार है कि अगर एक वुमेन को एजुकेट करते हैं, गर्ल्स को एजुकेट करते हैं, तो पूरी फैमिली एजुकेट होती है, क्योंकि आप शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं सर। तो इस चीज को लेकर सर आपका क्या विचार है? हाँ, देखिए, होता क्या है कि जो महिलाएं जो होती है उनको यदि एजुकेट किया जाए तो बच्चे जो है ज्यादातर महिला के पास, मम्मी के पास रहती है। बिल्कुल सर। तो बच्चे में अच्छा संस्कार यदि डालना, तो माताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। माताओं के अंदर ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और ये आत्मविश्वास आता है लर्निंग और अर्निंग दोनों से आता है। जैसा कि सर आपने बोला आत्मविश्वास, वो एक माँ है जो बच्चों को बचपन से होप देती है। शायद आज आप जिस पोजीशन पे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी माँ का एक देन है कि उन्होंने बचपन से ही आपको एक होप दिया, एक विश्वास दिया कि तुम कर सकते हो, और वो होप बहुत जरूरी होता है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो अभी हम लोग पूजा मैडम जो कि रूरल डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो मैडम जो इस बार का जो थीम है तो उसका लेकर मैम आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी तो रोजमर्रा की जिंदगी रूरल सेक्टर में कटती है। मैं रोज गांव में, कस्बों में जाती हूँ। एक चीज समझ आई है कि बदलाव तो आया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि सब कुछ बदल रहा है। कुछ औरतें हैं जिनको हिसाब किताब की पूरी नॉलेज है, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको पता भी नहीं कि उनके खेत में क्या उग रहा है। करते सब खेती है, लेकिन हिसाब किताब का कुछ पता नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। साथ ही एक ये नया नहीं कह सकते, बहुत दिनों से चल रहा है कि मुखिया वो औरत बन जाती है, लेकिन मुखिया पति, बिल्कुल, आपने और मुखिया पत्नी या फिर मुखिया पिता वो देखते हैं, और उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन मुखिया वो है, नाम के लिए है, नाम के लिए है, एक रबर स्टैम्प है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए वो आ तो जाती है इलेक्शन में, लेकिन उनको पता नहीं। और आपने एक सीरीज देखी होगी पंचायत, जिसमें ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि मुखिया पति और मुखिया में क्या फर्क है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचें कि अगर वो मुखिया लेडी होती और उनको सारा काम समझ आता, मतलब डिसीजन लेने की पावर होती, डिसीजन लेने की पावर के साथ पहले उनको समझना जरूरी है। उनको समझ ही नहीं आता है कि मुखिया का रोल क्या है।
बिल्कुल। जब हमें एक रोल नहीं समझ आएगा, ये बहुत नॉर्मल सी हाउस होल्ड की बात बताती हूँ कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ आएगा, भले ही मेरा भाई छोटा हो, वो मुझे आके अपना ज्ञान देगा या फिर मेरे पिता आके मुझे समझाएंगे। तो ये हमेशा से होता है कि लड़कियों को कम आता है, क्योंकि हमने उनको ये मौका दिया ये समझने का कि हमारी डिसीजन कैपेबिलिटी कम है। जिस दिन हम यहाँ से ऊपर उठेंगे, क्योंकि आपने लास्ट में पंचायत में बहुत अच्छे से देखा होगा कि वो अपना रोल लेती हैं और वो राष्ट्रगान गाती हैं, तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया ना कि मैं जाऊंगी और मैं झंडा फहराऊंगी। अगर ऐसे ही सारी महिलाएं अपना रोल लेने लगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें जेंडर इक्वालिटी जैसे सब्जेक्ट्स पे बात करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगर बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में जेंडर इक्वालिटी की जरूरत हो गई। जैसे सर ने कहा कि मोर अर्निंग, औरतों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है, कमाना भी है। जैसे कि सिर्फ मर्दों का काम सिर्फ कमाना नहीं, खाना बनाना और घर का देखना भी है। तो बच्चों को दोनों की रोल की जरूरत है, माता और पिता। सिर्फ माता परवरिश कर दें ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमें लगता है कि आगे ये दिन बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे, लेकिन आज भी ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे ये दिक्कतें हैं। वंडरफुल मैडम, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि ये जो स्टार्टिंग होता है ना, जो हमारा सोसाइटी है, हमने आज के अभी क्या है ना कि मतलब अभी अगर हम डेटा उठाकर देख ले तो फॉर्च्यून 500 कंपनी में ओनली 8.2% सीईओज हैं। अगर आप अभी जो पद्म भूषण जो मिल रहे हैं उसमें भी जो है उसमें भी वुमेन का कम है। तो मिस जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि आप महिलाओं को आरक्षण दो या मांग कर रहे हैं कुछ कर, नहीं। हर एक प्लेटफॉर्म पे मतलब कि वुमेन जब सेम प्लेटफॉर्म पे आएगी ना तो पूरा ह्यूमन बीइंग डेवलप होगा। आप इस बात पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अब जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी भी फीमेल सीईओज हैं, इंदिरा नूई जी हैं या फिर किरण बेदी जी हैं या बाकी और जो अच्छे पर्सनालिटीज हैं इंडिया में एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर और वुमेन फीमेल्स, आप देखें कि उनके पीछे भी उनकी माँ खड़ी होगी। बिल्कुल, उनके पिता का सपोर्ट होगा फाइनेंशियली, बट उनको वहां तक पहुंचाने के लिए भी उनकी माँ खड़ी होगी। सो भले ही उनकी मम्मी शायद इतनी बड़ी पद पे ना हो, पर उनको वो बात समझ आ गई थी कि जो मैंने नहीं किया वो मेरे बच्चे करेंगे। वंडरफुल तो इसीलिए वो आगे आई हैं। और इंदिरा नूई का तो बहुत बड़ा कहना है उनके बुक्स में और उनकी ऑटोबायोग्राफीज में कि अगर मेरी माँ ने मुझे वर्ल्ड लीडर की ये तैयार नहीं किया होता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं। इवन की मैडम आप मेरी भी ये स्टोरी देखेंगी तो आज मैं जो भी हूँ, मेरे घर के सारे फैमिली मेंबर मतलब खिलाफ थे कि लड़की को नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैडम आज मैं जो भी हूँ मेरी माँ का स्ट्रेंथ है। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो गए उस दर्द से गुजर चुके हैं कि बिना पढ़े क्या मिलता है। और सर की स्कूल्स में भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच ये चीज को लाया। हमारे साथ मधुबाला मैडम है जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो एवरीडे मैडम आप क्या फेस करती हैं और आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? रोज के दिन में जैसे हम जो फेस कर रहे हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास जो मदर आती हैं तो उसमें जैसे कि उनको डिसीजन लेने का रहता नहीं है कि हम कब कंसीव करेंगे। कुछ ऐसे महिला से हम मिले हैं जिनका जैसे एज भी अंडर मतलब 18 से नीचे है तो भी मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। उनको खुद का अपने संभालने का भी मतलब इतना नहीं है और वो मैच्योर नहीं हुई है। तो ऐसे महिलाएं से फेस करती हूँ तो उनको मतलब अभी तक इतना हमें लगता है कि एजुकेशन का कमी के कारण अवेयरनेस हमें बढ़ाना होगा। एजुकेशन नहीं है, इसके कारण उनको डिसीजन लेने में भी उस मदर को दिक्कत है। और शादी भी उनका ऐसे मतलब इतना जल्दी हो जाता है तो उनके हस्बैंड का दबाव के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पाती है कि हमें कब बच्चा लेना। फैमिली प्लानिंग को लेकर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली प्लानिंग के लिए उनको मतलब काउंसलिंग हमें मैसेज देना होता है कि कितने तो मैम आप डीपी डेली मोटिवेशन पे हमारे सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे हमारा एक बच्चा हुआ तो उसके बाद 3 इयर्स के बाद ही दूसरे बच्चे कंसीव करना चाहिए। बिल्कुल ताकि हमारे शरीर उतने दिन में डेवलप हो, अच्छे से ग्रोथ हो हमारा, उसके बाद बच्चे कंसीव करें। और अभी पूरा जो वर्ल्ड है मैम फैमिली साइज की बात कर रहा है, हम दो हमारे दो या जो, मैम उससे रिलेटेड आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अभी यही कि हम दो हमारे दो रहेंगे तो उनका एजुकेशन भी अच्छा होगा। आर्थिक पैसे की भी दिक्कत होगी, अगर ज्यादा बच्चे को कंसीव कर ले लेंगे 4-5 बच्चे तो उनको पढ़ाई एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए उनको तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो सर थे हेल्थ सेक्टर से, मैडम थी रूरल डेवलपमेंट से, तो ओवरऑल जो चीजें निकल कर आ रही है वो ये है कि जब एक हम
गर्ल्स को एजुकेट करते हैं तो पूरी फैमिली एजुकेटेड होती है। और वहां से अभी जो लीडरशिप रोल पे वुमेन्स नहीं जा पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है उस लेवल तक की नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन लेवल पे है वो ज्यादा है। अभी हम इस चीजों को ज्यादा अभी समय नहीं लेते हुए चीजों को हम कंक्लूड करेंगे कि एजुकेशन, अगर वुमेन एजुकेटेड होती है तो वो डिसीजन ले पाती है कि मुझे मतलब माँ बनना एक बहुत ही गरिमा की बात होती है, लेकिन उनको कब माँ बनने के लिए वो रेडी है नहीं रेडी है ये डिसीजन वो तभी ले पाती है जब वो एजुकेटेड होती है और वो मतलब फिनेंशियली वो फैमिली में। अदरवाइज क्या होता है, उनको मतलब पूरी उनकी सास ससुर उनके हस्बैंड का चलता है, मतलब आजाद देश में रहते हुए भी आजादी छीन जाती है। और हमें बहुत मतलब दया आता है जब वो गांव की महिला बोलती है बहुत बार कि मतलब हमें कितने बच्चे करने हैं और क्या। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि तुमने 2 लड़का 2 लड़की क्यों किया, तो उनका कहना है कि तुम्हारे पापा का डिसीजन था, तुम्हारे दादी का डिसीजन था। तो उसमें मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो मतलब उनके पास क्यों नहीं था, क्योंकि वो फाइनेंशियली मतलब डिपेंडेंट थी। तो डिम्पी डेली मोटिवेशन के तरफ से हम लोग एक आपको ये बोल रहे हैं, हम लोग इमेज बता रहे हैं कि आप सब भी जेंडर बायस को करने के लिए ये जो इमेज है ब्रेक द बायस, आप सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे जाकर अपना इस तरह से फोटोज लेकर अपने सोशल मीडिया पे डालिए और ये मैसेज दीजिए कि हम सब इक्वल हैं और बायसनेस को ब्रेक करना है। पूजा मैडम, किस तरह के बायसनेस को ब्रेक करना है? हर तरह के बायसनेस को। घर में देखे वो बायसनेस, खाना बनाने से लेकर ऑफिस संभालने तक, फाइनेंशियल डिसीजन लेने तक, फैमिली प्लानिंग को लेकर। और अगर यहाँ तक ये सवाल भी उठे कि लड़की पैदा हुई है तो इसको मार दो या अबॉर्ट कर दो, यहाँ तक भी आपका डिसीजन होना चाहिए कि 9 महीने अगर आप पेट में पाल रही हैं तो आप क्या चाहती हैं। ठीक है, 9 महीने बाद सरनेम किसी और का हो सकता है, लेकिन डिसीजन आपका हो कि आपको कैसा बायस तोड़ना है। और अगर आज आपने अपना डिसीजन ले लिया तो आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो गया। तो जाइए अपने सोशल मीडिया पे #BreakTheBias कीजिए और एक फोटो अपलोड कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।